हेलो दोस्तों, मैं विनोद पारिक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कैलेंडर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने विषम दिनों के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार हम विषम दिनों से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आज हम कैलेंडर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम वर्षों के पुनरावर्तन यानी कि कैलेंडर किस किस वर्ष का समान होता है, यानी कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होता है, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कैलेंडर रिपीटेशन, हम जानते हैं कि कोई भी साधारण वर्ष होगा वो जिस वार से शुरू होगा उसी वार पर खत्म होगा। यानी कि साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होगा उसी वार पर खत्म होगा। यानी कि साधारण वर्ष मतलब 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। यानी कि जिस वार से शुरू होगा उसी वार पर खत्म होगा साधारण। लीप वर्ष एक दिन आगे से खत्म होगा। जैसे सोमवार से लीप वर्ष शुरू हो रहा है तो वो मंगलवार पर खत्म होगा, मंगलवार पर खत्म होगा। अब हम कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में जानते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ष लिख देता हूँ, जैसे 2004 है, 2005 है, 2006 है, 2007 है, 2008 है। तो हम वर्षों के पुनरावर्तन के बारे में जानेंगे कि कैलेंडर का रिपीटेशन किस प्रकार से होता है। हम 2004 का कैलेंडर अगले किस वर्ष यूज कर सकते हैं। 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर हमें याद रखना होगा 28 साल बाद में रिपीट होगा। यानी कि 2004 का कैलेंडर 2032 में 2032 में समान होगा। 2004 का कैलेंडर हम 2032 में काम ले सकते हैं। सेम वार होंगे, 2004 में जिस दिनांक को जो वार होगा 2032 में भी वही होगा। आगे आता है 2005, 2006, 2007 और 2008। 2004 के बाद आता है 2005। तो 2005 क्या है? एक साधारण वर्ष है। हमें याद रखना होगा कि कोई भी साधारण वर्ष हो वो अपने 11 साल के बाद रिपीट होता है। ये कैलेंडर का नियम है कि 11 साल के बाद रिपीट होता है। 2005, 2006 भी साधारण वर्ष है, 2007 भी साधारण वर्ष है, तो ये 11 साल के बाद रिपीट होने चाहिए। लेकिन 2005 है वो, उसका कैलेंडर 11 साल बाद में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष के बाद आने वाला वर्ष, लीप वर्ष के जस्ट बाद आने वाला वर्ष 11 साल की बजाय 6 साल बाद में रिपीट होगा। इसका एक तरीका और है, इस तरह से हमें याद नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, इन सभी पर 4 का भाग देंगे। 2004 है, 4 का भाग देंगे, 0 आ रहा है मतलब लीप वर्ष है, तो ये 28 साल के बाद में रिपीट होगा। चाहे कोई लीप वर्ष हो, कोई साधारण वर्ष हो, 28 साल के बाद में तो उसका कैलेंडर रिपीट होना ही होना है। पर हमें 2004 का कैलेंडर है वो 28 साल बाद में रिपीट होगा। 2005, 2006, 2007 मैं बोल रहा हूँ कि साधारण वर्ष होगा, उसका कैलेंडर 11 साल बाद में रिपीट होगा। लेकिन एक बात में हमें याद रखनी होगी कि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला साल 6 साल के बाद रिपीट होगा। अगर ये हमें याद नहीं रहता है तो एक तरीका और है, हमें 2005 पर 4 का भाग देना है। 2005 पर 4 का, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे 2005 है, मैं अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देता हूँ, 05 है तो एक बार जाएगा 4, एक शेषफल बच रहा है। तो हमें याद रखना होगा अगर एक शेषफल बच रहा है तो कैलेंडर 6 साल के बाद में रिपीट होगा। 2005 का कैलेंडर 6 साल के बाद, यानी कि 2011 होता है ना 6 साल बाद, तो 2011 और 2005 का कैलेंडर समान होगा। अब अगला साल है 2006। 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा ये हमें देख, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद होता है, लेकिन हम इसके अतिरिक्त दिनों वाले, हमारा एक तरीका था ओड डेज का, उस तरीके से हमें देखते हैं। तो 2006 पर हम 4 का भाग देंगे, तो अंतिम 2 अंकों में वही हमें भाजकता का नियम लगाना है। तो एक बार गया 4, 2 शेषफल बच गया, तो हमें याद रखना है 2 और 3, अगर 2 और 3 शेषफल बच रहे हैं तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद में रिपीट होगा। यानी 2007 पर हम 4 का भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा, और 2006 पर हम 4 का भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा। तो इसी प्रकार से
2006 और 2007 दोनों का ही कैलेंडर 11 साल बाद में रिपीट होगा। फिर 2008 आ रहा है, 2008 एक लीप वर्ष है, फिर वही 28 साल के बाद में रिपीट होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 अतिरिक्त दिन आएंगे, 4 का भाग दें। आगे आ रहा है 2009। 2009 क्या है, लीप वर्ष के ठीक आगे वाला साल है, लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला साल है। तो यहाँ पर कितने शेषफल बच रहे हैं, लीप वर्ष के आगे वाला साल है तो एक शेषफल बच रहा है। ऐसे ही देख लेते हैं, या ऐसे देख लो कि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला साल है तो 6 साल के बाद में रिपीट होगा, एक शेषफल बच रहा है तो भी 6 साल के बाद, यानी कि 2009 का कैलेंडर 2015 के समान होगा। इस तरह से हम इन वर्षों को देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष समान वार से शुरू तो हो सकते हैं लेकिन समान वार पर खत्म कभी नहीं होंगे, क्योंकि लीप वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होगा उसी वार पर खत्म होगा, लीप वर्ष जिस वार से शुरू होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। अब देखिए 2004 है, 2004 का कैलेंडर किस वर्ष है, आगे की किस वर्ष के समान होगा, तो जो 2004 एक लीप वर्ष है जो कि 28 साल के बाद में रिपीट होगा। 2005, 2006 और 2007 है। साधारण वर्ष हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला साल 6 साल के बाद में रिपीट होता है। 2006 और 2007 साधारण वर्ष है तो ये 11 साल के बाद में, फिर 2008 क्या है। इस तरह से हमें इन वर्षों को देखना है। या एक तरीका और मैंने आपको बताया है कि 2005 पर हम 4 का भाग देंगे तो एक शेषफल बच रहा है। अगर किसी भी साल पर हम 4 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा तो वो 6 साल के बाद में रिपीट होगा। अगर 1 और 2 शेषफल बच रहे हैं तो वो, यानी कि 2 और 3, 6 और 7 पर हम 4 का भाग देंगे, 2 और 3 शेषफल बच रहा है तो वो 11 साल के बाद में रिपीट होगा। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष समान वार से शुरू तो हो सकते हैं लेकिन कभी समान वार पर खत्म नहीं होंगे, ये हमें याद रखना है। इतना ये कैलेंडर रिपीटेशन में महत्वपूर्ण है। अब आगे की क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर कोई हमें डेट दे दी जाए, उसका वार पूछ लिया जाए तो हम उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करेंगे। या कोई एक डेट दे दी जाए और उसको पूछ लिया जाए ये वार है, तो अगली डेट दे दी जाए तो पूछ ले कि इसको कौन सा वार होगा। जहाँ यहाँ पर कोई डेट दे दी जाए और उसको कोई भी सपोज करके हमें बता दी जाए कि ये वार होगा, तो अगली डेट दे दी जाए उसको कौन सा वार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझना। बहुत ही सरल तरीका, हमें सिर्फ हमारा तरीका एक ही होगा, विषम दिनों से हमें प्रत्येक क्वेश्चनों को हल करेंगे, विषम दिनों को निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए आगे किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि 2006 का कैलेंडर, 2006 का कैलेंडर हम किस वर्ष पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन के बगैर हमें ऐसे क्वेश्चनों को हल नहीं करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2012 ए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है 2015 में, ऑप्शन नंबर सी है 2000 कोई भी लिख देता हूँ जैसे 2019 में, और ऑप्शन नंबर डी लिख देता हूँ 2017 में। तो 2006 का कैलेंडर किस वर्ष हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। 2006 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो 2006 का कैलेंडर एक 2012 क्या है, लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी समान हो सकता है क्या। 2006 में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 266, यानी कि 2012 में 266 दिन है, ये सेम नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमें देख लेना है। 2015 है तो ये भी नहीं होगा, 2019। तो क्या करेंगे, 2006 में दे रखा है तो 2006 पर हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे तो 1 चौक चौक 4, 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि 2 शेषफल बचे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी साधारण वर्ष होगा वो कैलेंडर 11 साल के बाद में रिपीट होगा, लेकिन साधारण वर्ष यानी कि लीप वर्ष के आगे वाला साल, अगर जस्ट आगे वाला साल है तो वो 6 साल के बाद में। ये
इससे पहले 2004 आता है लीप वर्ष, तो 2005 जस्ट आगे वाला, 2006 ये आगे वाला तो नहीं है, तो ये क्या होगा 11 साल के बाद रिपीट होगा। अब मैं वो अतिरिक्त दिनों वाला आपको ये है, 2 शेषफल बच रहा है, मैंने आपको बताया था 2 और 3 अगर शेषफल बचे तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद में रिपीट होगा। 2006 में दे रखा है, इसके 2006 के 11 साल आगे, 6 1 7 1 20, 2017 यानी कि 2017 और 2006 का कैलेंडर समान होंगे, यानी कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2017। एक बार और बता देता हूं कि हम क्वेश्चन दिया हुआ होगा 2006 का कैलेंडर हम किस वर्ष पुनः प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है 2006 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो हमने जस्ट ही पता कर लिया 4 का भाग दे करके कि ये साधारण वर्ष है। हमें पता है कि साधारण वर्ष 11 साल के बाद में रिपीट होता है। अब हमें देखना है कि ये कोई लीप वर्ष के आगे वाला साल तो नहीं है, अगर आगे वाला साधारण वर्ष होगा तो वो 6 साल के बाद में, अगर यहाँ पर 2005 होता ना तो ये 6 साल के बाद ही रिपीट हो जाता, लेकिन ये 2006 जो कि 11 साल के बाद में रिपीट होगा। निकालने का ये तरीका है, 2 और 3 अगर अतिरिक्त शेषफल बचते हैं तो 11 साल के बाद में रिपीट होगा। अगर एक शेषफल बचता है यानी कि एक शेषफल उसी साल में बचेगा जो लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला होगा, तो वो 6 साल के बाद में रिपीट हो जाएगा। तो ये 2006 का कैलेंडर 2017 के समान होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब हमें आगे के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है, अगर कोई डेट दे दी जाए तो उसका वार हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखना होगा, तभी ऐसे क्वेश्चनों का हम हल कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नंबरिंग कोड से हम किस प्रकार से, यानी कि सभी महीनों के अलग अलग कोड दे दिए जाते हैं, उनसे करना बहुत हार्ड हो जाता है। मुझे अतिरिक्त दिनों वाला तरीका सही लगता है, तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा, और आप देखिए बहुत ही सरल तरीका है वो, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई तारीख दे दी जाती है 28 अक्टूबर 2020, क्वेश्चन आता है कि 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा। सीधा एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, वो छपेगा कि तारीख चेंज हो सकती है, मतलब क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा, 29 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, या ये पूछ ले आगे की पीछे की 1990 की, 1989 की, ऐसी कोई भी डेट दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा वार होगा। तो उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखना होगा। 7 वार होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार से चलो स्टार्ट करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 वारों के हमें नंबरिंग कोड नहीं बोलूँगा मैं, सिर्फ बोलूँगा इनके नंबर याद रखने हैं कि किस प्रकार से आते हैं। रविवार से 0 बोलेंगे, सोमवार 1 नंबर पर आएगा, मंगल 2, 3, 4, 5, 6, इतनी तो चीज़ें हमें ये याद रखनी है, ठीक है। अब हमें देखना है शताब्दी का, कि वर्ष का 2020 है, 2000 है, 2018, इस प्रकार से क्वेश्चनों को दिए जाते हैं। हमें क्या रखना है कि किस शताब्दी में या कौन से साल में कितने अतिरिक्त दिन आते हैं, कि प्रथम 100 सालों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, प्रथम 200 सालों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, और 300 सालों में 1 अतिरिक्त दिन होता है, और 400 सालों में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। ये सिर्फ हमें 100 सालों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 200 सालों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 सालों में 1 अतिरिक्त दिन होता है, और 400 सालों में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं, ये रखना है। और रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इनके नंबरिंग याद रखने। सिर्फ इतनी चीज़ों को हम याद रख के इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। हमें कोई नंबरिंग कोड नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। हमें तारीख दे दिया 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2020 दिया हुआ है, 28 अक्टूबर 2020 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं 2019 साल तो पूरे हो चुके हैं, और 2020 की 28 अक्टूबर तक आए हैं, तो हमें विषम दिनों से हल करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप उस वीडियो को देख लें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 2019 साल पूरे हो गए। अब हमें 2019 में से क्या करना है, 2000 शताब्दी को अलग निकाल लेना है, और इन 19 सालों को अलग निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, और 28 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर को ऐसे अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब 2000 साल अलग कर लिए और 19 साल अलग कर लिए। 2000 की शताब्दी है, 2000 पर हम 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग दी, 5 चौके 20,
मतलब जीरो जीरो शेषफल, जीरो शेषफल आ रहा है, तो यानी कि जीरो शेषफल आ रहा है, तो यानी कि ये कितने 400 का 400 पर आ रहा है ना जीरो, तो ये 400 की शताब्दी है। 2020 क्या है, 400 की शताब्दी है, मतलब जीरो आ रहा है। तो अतिरिक्त दिन होते हैं 5। अगर जीरो शेषफल आता है, यानी कि ये जीरो आ गया, तो 2020 में कितने अतिरिक्त दिन हो गए, जीरो ही तो अतिरिक्त दिन हो गए। 2000 की शताब्दी है तो जीरो अतिरिक्त दिन होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर शेषफल हमारा ये डबल जीरो बच रहे हैं, जीरो जीरो बचा, तो शताब्दी क्या बोलेंगे, 400 की शताब्दी है, तो जीरो आ गया। अगर यहाँ पर 100 बच जाता तो हम बोलते कि 100 प्रथम 100 सालों में 5 है, तो यहाँ 5 अतिरिक्त दिन है, तो हम 5 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जीरो जीरो आ गया, मतलब 400 की शताब्दी है, यानी कि 400 का भाग ऐसे बोल सकते हैं, 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या है, जीरो अतिरिक्त। 2000 में जीरो अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। 19 साल दे रखे हैं, हमें क्या करना है, 19 सालों में निकालना है कि लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 का भाग देना होगा। 19 पर हम 4 का भाग देंगे तो हम जानते हैं 4 चौके 16, 3 शेषफल बच रहे हैं। 3 शेषफल से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भागफल में 4 आ रहा है वो हमारे क्या है, अतिरिक्त दिन है। तो 19 साल हो रहे हैं और 4 अतिरिक्त दिन हो गए, मतलब 19 और 20 मतलब 23 साल, यानी कि 23 वर्ष आ रहे हैं टोटल। 19 तो ये साल हो गए और इसमें 4 लीप वर्ष हो गए, मतलब 23 साल हो गए। अब हम 23 सालों में अतिरिक्त दिन कितने आ रहे हैं, जो अपने सप्ताह पूरा नहीं बना रहे हैं। 23 पर हम 7 का भाग देंगे तो 7 ये 21, 2 शेषफल बच रहा है। इन 2 शेषफलों को हम इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है, इनको याद रखना। 2 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, ये 2 अतिरिक्त दिन। अब 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, इसके लिए यानी कि 28 अक्टूबर तक कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, ये दे। 2020 क्या है, 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, ये हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। 28 अक्टूबर है, तो 28 अक्टूबर हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 2019 तक लिया, 2020 के 28 अक्टूबर तक जाना है। तो 28 अक्टूबर है, जनवरी में कितने दिन हो, 31, यानी कि अतिरिक्त दिन हो रहे हैं 3। फरवरी है, फरवरी 29 दिनों की है, तो 7 चौके 28, एक शेषफल बच रहा है, तो वो एक अतिरिक्त दिन हो गए। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, हमें सिर्फ अतिरिक्त दिन लेने हैं, तो 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 29, 30, 31, मतलब 3 अतिरिक्त दिन, यही 3 अतिरिक्त दिन लिखे हैं। इसी प्रकार 29 फरवरी में देते हैं, 29 दिन होते हैं, 29 पर 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, एक बच रहा है, तो क्या है, ये एक अतिरिक्त दिन है। तो अब देखिए, ये हो गया जनवरी, फरवरी और मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, 30 पर हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, 29, 30, यानी कि 2 अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 की होती है, तो 3 3 विषम दिन हो गए। जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर में कितने, 2। 28 अक्टूबर तक हमें जाना है, तो 28 पर हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, मतलब 0 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 3 6 1 7, ये मतलब एक सप्ताह बना रहे हैं, तो इनको हमें नहीं जोड़ना है। 2 और 2 4 और 3 7, ये भी एक सप्ताह बना रहे हैं, इनको भी नहीं जोड़ना है। 3 3 6 और 2 8, 8 पर हम 7 का और भाग देंगे, मतलब कम से कम हमें सप्ताह बनाकर सिर्फ अतिरिक्त दिनों को देखते हैं, तो एक बार गया 7 और एक अतिरिक्त दिन यहाँ पर आ रहा है। या इन सभी को जोड़ सकते हो आप, इन सभी को जोड़ के उन पर 7 का भाग लगा के आप अतिरिक्त दिनों, जो शेषफल में आएगा ना, वो अतिरिक्त दिन होंगे, उनको देख सकते हो। तो एक अतिरिक्त दिन ये रहा, 2000 की शताब्दी थी, मतलब 400 बच रहे हैं, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये हमें जोड़ना ही नहीं है। 0 का क्या जोड़ें, 1 0 1 और 2, यानी कि 3 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। अब हमें देखना है 3 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त दिन आए तो कौन सा वार होगा, हम बोलेंगे बुधवार। तो हमारा क्या है कि 28 अक्टूबर 2020 को
बुधवार होगा। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे 28 अक्टूबर 2020 दिया हुआ है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझ लीजिए। एक बार में नया समझ में आए तो ऐसा ही क्वेश्चन अगला और करवा दूंगा। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा, इसके लिए हमें ये मैंने आपको बता दिया है कि इन दिनों को देख लेना होगा। हमें एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। रविवार से शुरू करना है, शनिवार तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो जाएगा। प्रथम 100 सालों में 5 अतिरिक्त दिन है, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 सालों में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब हमें 28 अक्टूबर 2020 दिया है तो 2019 साल पूरे हो चुके हैं। 2019 साल पूरे हो गए हैं तो हमें क्या करना है, 2000 की शताब्दी को अलग ले लेना है और 19 सालों को अलग ले लेना है। तो फिर हमें देखना है कि 19 सालों में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। तो लीप वर्ष के लिए हम 4 का भाग देंगे, तो जितना भागफल में आ रहा है 4 का भाग, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया है 19 पर हम 4 का भाग देंगे तो 4 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हमारे टोटल वर्ष हो जाएंगे। 23 पर हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास विषम दिन निकल के आएंगे, जो 2 विषम दिन आएंगे। अब हमें इनको याद रखने लेना है कि 2019 तक 2 विषम दिन आ गए। हमने 2000 की शताब्दी को अलग किया था, यानी कि 2000 की शताब्दी को अलग कर लिया और 19 को अलग कर लिया। 2000 की शताब्दी पर हमने 400 का भाग दिया था, मतलब 0 आ रहा था। 0 कब आता है, जब 400 का भाग पूरा चला जाता है, यानी कि शताब्दी 400 की है तो यहाँ पर 300, 200, 100 इस प्रकार से शेषफल बचता थे। तो इसके सामने जैसे मैंने आपके लिख रखा है, इस प्रकार से हम अतिरिक्त दिनों को निकाले थे। तो यहाँ पर 400 का भाग पूरा चला गया है तो 0 अतिरिक्त दिन यहाँ पर होंगे। अब मैंने 28 अक्टूबर को बताया, 28 अक्टूबर को हमें देखना है तो जनवरी में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, फरवरी में 1। अगर यहाँ पर फरवरी साधारण वर्ष की होती है, 2020 क्या है, लीप वर्ष है, तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। अगर यहीं पर साधारण वर्ष की फरवरी होती तो 28 दिन होते, तो 28 पर हम 7 का भाग देते तो 7 के 28 यानी कि 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर 29 दिनों की फरवरी है, तो इसी प्रकार से हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक 28 अक्टूबर तक जाना है। 28 पर हमने 7 का भाग दिए तो पूरा जाएगा, 0 अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। इस प्रकार से हम इनको जोड़ के, यानी कि 3, 3, 6, 1, 7 और 2, 10, 3, 13, 2, 15 और 15 और 5, 20, 1, 21, 2, 23 आ रहा है। तो 23 पर हमें 7 का भाग दे लेंगे तो इतनी 7 या 21, और यानी कि जितने ये इनको जोड़ योग आ रहा है उन पर हम 7 का भाग देंगे तो जितना शेषफल आ रहा है वो हमारा अतिरिक्त दिन होगा। मतलब 2020 की 28 अक्टूबर तक हमारे पास 1 अतिरिक्त दिन आ रहा है और 2020 तक हमारे पास 2 अतिरिक्त दिन है। 2 और 1, 3 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, 3 यानी कि बुधवार होगा। 3 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना होगा। अब एक क्वेश्चन में आगे आपको और करवा देता हूं, वो किस प्रकार से करेंगे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है हमें इन क्वेश्चनों को हल करने वाला। इसी प्रकार से अगर हमें कोई और डेट दे दी जाए कि इस डेट को कौन सा वार होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डेट और लिख देता हूँ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। यानी कि यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। मतलब पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था वो निकालना है। तो हमारे पास एक ही तरीका था, 15 अगस्त 1947 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक बार और लिख देता हूँ। प्रथम 100 सालों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 200 सालों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 सालों में 1 अतिरिक्त दिन होता है और 400 सालों में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रख देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। और यहाँ पर रविवार से शुरू करेंगे, शनिवार तक वो आपको पता ही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो जाएगा। अब 15 अगस्त 1947 थे, तो 1946 साल पूरे नहीं हो गए हैं क्या, आप बोलोगे सर हो गए हैं। 1946 साल पूरे हो गए हैं और 1947 की क्या है, 15 अगस्त तक है। 1946 में क्या है, हम 1900 की शताब्दी अलग कर लेंगे। इसी प्रकार मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, यहाँ पर 2000 आए थे, तो 1946 में हम क्या है 1900 अलग कर लेंगे और 46 सालों को अलग कर लेंगे। अब 46 सालों में देख लेना तरीका, किस स्टेप टू स्टेप समझना है आपको। 46 सालों में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 46 पर हम 4 का भाग देंगे तो एक बार गया 4, 6 उतार लेंगे तो एक बार और जाएगा 4,
दो शेषफल बच रहा है, दो से हमें कोई मतलब नहीं है, कितनी आओ दो आओ, कितनी शेषफल बचो, हमें क्या इन 11 से मतलब है, यानी कि 11 क्या आ रहे हैं, लीप वर्ष आ रहे हैं। 46 और 11 कितने हो गए, 57। आप बोलोगे 57। अब 57 सालों में अतिरिक्त दिन कितने आ रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए हम 57 पर क्या देंगे, 7 का भाग देंगे। तो 7 सत्ते 49 और 7 8 56, 56 और एक अतिरिक्त दिन यहाँ पर आ रहा है, इसको हम नोट कर लेंगे। एक अतिरिक्त दिन यानी कि 1946, यानी कि 46 तक एक अतिरिक्त दिन आ रहा है। अब 1900 है, 1900 की शताब्दी है, इनमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं वो निकालेंगे। 1900 पर हम 400 का भाग मान लो, या 4 का भाग देंगे, तो 4 चौके 16, 3 बच रहे हैं 2, यानी कि 300 बच रहे हैं, या 3 बच रहे हैं। 300 की प्रथम 300 सालों में मैंने आपको बताया एक अतिरिक्त दिन होता है, तो यहाँ पर 1900 पर कितने एक अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। और पिछले क्वेश्चन में हमारे कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि 2000 की शताब्दी थी, तो एक अतिरिक्त दिन ये आ रहे हैं। अब 15 अगस्त 1947 दिया, तो 15 अगस्त तक हमें और जाना है। 1947 क्या है, एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, मतलब फरवरी का कोड 0 होगा। तो जनवरी से शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 15 तक जाना है। 15 पर हम 7 का भाग देंगे, तो 7 दुए 14, एक शेषफल बच रहा है, यानी कि ये एक अतिरिक्त दिन होगा 15 अगस्त तक, ये एक हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 हो रहे हैं। 17 पर हम 7 का भाग देंगे और जितने अतिरिक्त दिन आएंगे वो देख लेते हैं। इस प्रकार एक सीधे निकाल देते हैं, जैसे 3 और 3 6 और 1 7, एक सप्ताह बन गया। 2 और 2 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। अब क्या बच रहे हैं, 3, सिर्फ 3 हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन आ गए, 3, यानी कि 15 अगस्त तक तो हमारे पास 3 अतिरिक्त दिन आ गए। 1947 तक यानी कि 1900 की शताब्दी का एक अतिरिक्त दिन, और 46 का में एक अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पर मैं आपको 3 + 1 यानी कि 5 आ रहा है। तो रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4 और शुक्रवार का 5, यानी कि 5 अतिरिक्त दिन, 5 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। तो कौन सा वार होगा, शुक्रवार। और हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार ही था। हम सभी जानते हैं ना, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उस दिन शुक्रवार था। और हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो हम देखते हैं 15 अगस्त 1947, एक बार और बता देता हूं कि 1946 साल पूरे हो गए हैं, तो हमें 1946 ले लेना है। 1947 के 15 अगस्त तक है, इसको छोड़ देना है। 1946 ले लिया, 1900 की शताब्दी अलग कर लेते हैं और इन 46 वर्षों को अलग कर लेते हैं। 46 सालों में हम 4 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 46 सालों में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, वो भी तो एक एक अतिरिक्त दिन ही होगा, फरवरी वाला। तो 11 ये हो गए, 11 और 46 को जोड़ेंगे 57 हो गया। 57 पर हम 7 का भाग देंगे, 7 8 56 और एक अतिरिक्त दिन आ रहा है। इस एक अतिरिक्त दिन को हम इस प्रकार से कर लेंगे ताकि हमारे जल्दी नजर में आ जाए, ठीक है। और 1900 आ रहे हैं, 1900 पर मैंने यहाँ पे देखो 4 का भाग दिया है, तो 300 आ रहे हैं। 300 में मैंने आपको बताया कि 300 सालों में एक अतिरिक्त दिन होगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। 3 1 हो गया, तो ये एक यहाँ पर लिख दिया। 15 अगस्त 1947 तक है, 15 पर हम 7 का भाग देंगे, 7 2 14, यानी कि एक अतिरिक्त दिन ये आ रहा है अगस्त वाला। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, इस प्रकार अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक करेंगे। 3 आ रहा है, 3 हमारे पास क्या आ रहा है, विषम दिन आ रहे हैं। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। 3 + 1 + 1 यानी कि 3 और 2 5, 5 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार। उस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा था ना, रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। इस प्रकार से हमें 5 आ रहा है तो शुक्रवार होगा। ये हमारा एकदम सही क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार ही होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 14 दिसंबर 1996 को कौन सा वार था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार है, तो 14 नवंबर 2005 को
कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करें। अभी हमने निकाला 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार निकाला, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आ रहा है, तो शुक्रवार से सोमवार हमें दे रखा है, ये तो कितने दिन आगे दे रखा है, शुक्रवार से शनिवार, रविवार और सोमवार प्लस 3 दिन आगे दे रखा है। तो हमें इसको नोट कर लेंगे कि हमारा 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आ रहा है, तो इसे 3 दिन आगे दे रखा है। इसी प्रकार हम 14 नवंबर 2005 को एग्जैक्ट वार निकालेंगे, जिस तरह हमें 15 अगस्त 1947 को निकाला था ना, उसी प्रकार हम 14 नवंबर 2005 को वार निकालेंगे और उससे 3 दिन आगे कर देंगे। जैसे हमें मान लेते हैं कि 14 नवंबर 2005 को रविवार आ रहा है, मानते हैं 14 नवंबर 2005 को रविवार आए, तो इससे 3 दिन आगे कर देंगे। 3 दिन आगे क्या है, रविवार से सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बुधवार। तो अगर 15 अगस्त 1947 को सोमवार है ना, तो 14 नवंबर 2005 को बुधवार होगा, बल्कि हकीकत में क्या है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है और 14 नवंबर 2005 को 3 दिन पीछे रविवार है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। कभी कभार प्रायिकता वाले क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से। वैसे प्रायिकता के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि प्रायिकता क्या होती है, बस कैलेंडर में ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको हम अतिरिक्त दिनों से हल कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है प्रायिकता। प्रायिकता वाले क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। प्रायिकता क्या होती है, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम।